हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन यादव फ्रॉम सान्विका इलेक्ट्रिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आज नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम लोग आज देखने वाले ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड्स। ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड्स किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड कौन कौन सा है वो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो नॉर्मली हम लोग ट्रांसफार्मर कूलिंग क्यों करते हैं? हम सबको पता है ट्रांसफार्मर कूलिंग करना क्यों जरूरी है। तो जब भी ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में रहता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल रहता है। और जब भी ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में रहता है तो उसमें से हीट जनरेट हो जाती है। तो उस हीट की वजह से ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस विच ऑकर्स इन द ट्रांसफार्मर्स। सो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस ऑकर्स होते हैं। अगर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर लिमिट में नहीं रखा तो समटाइम्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं, वो पार्ट्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, फेल होने के चांसेस रहते हैं। अगर एक बार पार्ट्स डैमेज हो गए तो ट्रांसफार्मर डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए हम लोगों को ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो विद इन लिमिट रखना पड़ता है। ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड्स कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2026 पार्ट 2 के हिसाब से हम लोगों को कौन सा कूलिंग मेथड यूज करना चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ट्रांसफार्मर के इफिशिएंट वर्किंग के लिए या फिर उसकी लाइफ हम लोगों को बढ़ाने की है या फिर उसकी इफिशिएंसी बढ़ानी है तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर विद इन टेम्परेचर हम लोगों को रखना पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर विद इन लिमिट में रखने के लिए हम लोग नॉर्मली कूलिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलेंट वहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रहेगा विच एक्ट्स एज अ कूलेंट, देन एयर रहेगा विच एक्ट्स एज अ कूलेंट, और वाटर रहेगा जिसका यूज हम लोग ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे लेटर सिंबल्स। तो लेटर सिंबल्स में क्या है, एक है कूलिंग मेथड और दूसरा है काइंड ऑफ सर्कुलेशन। तो जो ट्रांसफार्मर का कूलिंग मेथड से वो ट्रांसफार्मर का कूलिंग मेथड्स इस दो मेन पॉइंट्स पे डिपेंड है। एक है कूलिंग मीडियम, हम लोग कौन सा कूलिंग मीडियम वहां पे यूज कर रहे हैं, और दूसरा है जो कूलिंग मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एयर रहेगा, ऑयल रहेगा या फिर वाटर रहेगा, उसको हम लोग कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं विद इन द ट्रांसफार्मर। तो उसके ऊपर ही ट्रांसफार्मर का कूलिंग मेथड डिपेंड्स है। तो अभी देयर आर अभी मैंने बोल दिया कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड्स, एयर रहेगा, ऑयल रहेगा या फिर वाटर रहेगा। सो कूलिंग मीडियम में मिनरल ऑयल और इक्विवेलेंट फ्लेमेबल सिंथेटिक इंसुलेटिंग लिक्विड हम लोग कूलिंग मीडियम के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या, हम लोग वहां पे ऑयल कूलिंग मीडियम के लिए वहां पे यूज करते हैं। एक हो गया ऑयल। तो ऑयल नॉर्मली हम लोग पता है ऑयल कहाँ कहाँ पे रहता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर रहते हैं या फिर वाइंडिंग रहते हैं वो हम लोग ऑयल में वहां पे इमर्स करते हैं। तो नॉर्मली जो अगर आप लोग ऑयल का यूज कूलिंग मीडियम के लिए कर रहे हो तो वहां पे उसका इंडिकेशन हम लोग कौन से लेटर से नॉर्मली इंडिकेट करते हैं उसको, तो नॉर्मली ऑयल अगर कूलिंग मीडियम रहेगा तो उसको हम लोग ओ लेटर से हम लोग वहां पे इंडिकेट करते हैं। अभी नेक्स्ट कूलिंग मीडियम है एयर। तो एयर हम लोग कहां से लेते हैं, एयर इज एन एक्सटर्नल कूलिंग मीडियम, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और जो ऑयल है वो ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल रहता है उसका यूज हम लोग कूलिंग के लिए यूज करते हैं। और सेकेंड है एयर विच इज यूज्ड एज ए कूलिंग मीडिया। तो हम लोग एयर को कूलेंट कंसिडर करके वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो अभी अब जब भी हम लोग एयर एज ए कूलिंग मीडियम यूज करते हैं तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग कौन सा लेटर यूज करते हैं, तो ए लेटर यूज करते हैं। ठीक है। ये दो हो गया कूलिंग मीडियम, एक हो गया मिनरल ऑयल या फिर सिंथेटिक इंसुलेटिंग लिक्विड रहता है जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और दूसरा है एयर जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अभी ये तो हो गया कूलिंग मीडियम हो गया। अभी काइंड ऑफ सर्कुलेशन। तो अभी जो ऑयल है या फिर एयर है वो हम कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं, तो पहला मेथड है बाय नेचुरल कूलिंग मेथड। नेचुरली हम लोग सर्कुलेट करके, ऑयल रहेगा या फिर एयर रहेगा, नेचुरली सर्कुलेट करके हम लोग वहां पे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर हम लोग कम कर सकते हैं। तो हम लोग जो नेचुरली अगर कूलिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग एन लेटर यूज करते हैं। अगर हम लोग फोर्सफुली यूज करते हैं या फिर फोर्स सर्कुलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं तो फोर्स सर्कुलेशन टेक्निक्स के लिए हम लोग वहां पे एफ यूज करते हैं। फोर्स सर्कुलेशन टेक्निक्स में क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली, तो एक्स्ट्रा फैंस या फिर ब्लोअर्स वहां पे लगाते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एयर जो है
वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल एयर वहां पे फैन के थ्रू हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कूलिंग मीडियम, और दूसरा हो गया काइंड ऑफ सर्कुलेशन। तो ऑयल रहेगा तो हम लोग ओ यूज करेंगे, एयर कूलिंग मीडियम रहेगा तो हम वहां पे ए यूज करेंगे। उसके बाद में अगर नेचुरल सर्कुलेशन से आप कूलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एन यूज करेंगे, और फोर्स सर्कुलेशन से आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग वहां पे एफ यूज करेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड। अभी कौन कौन सा कूलिंग मेथड्स है, तो फर्स्ट है एयर नेचुरल, जिसमें एयर नेचुरली हम लोग यूज करके वहां पे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर विद इन लिमिट हम लोग रख सकते हैं, या फिर फोर्सफुली हम लोग एयर ट्रांसफार्मर पे डाल के वहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर को कूल कर सकते हैं। तीसरा मेथड है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, उसको हम लोग ONAN ऐसा बोलते हैं। फोर्थ है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। फिफ्थ है ऑयल फोर्स एयर फोर्स, जिसको हम लोग OFAF मेथड बोलते हैं। सिक्स्थ वन है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, तो उसको हम लोग ONWF ऐसा बोलते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ऑयल ऑयल ऑयल, हर एक में ऑयल यूज किया है। तो ऑयल इज एक्ट्स एज ए कूलिंग मीडिया, और एयर 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 वाटर, एयर एंड वाटर एक्ट्स एज ए कूलिंग मीडिया। तो अभी यहाँ पे नेचुरल और फोर्स ऐसा दो है। तो नेचुरल फोर्स मतलब क्या है, जो ऑयल रहेगा या फिर एयर रहेगा, हम लोग नेचुरली या फिर फोर्सफुली उसको सर्कुलेट करके ट्रांसफार्मर को हम लोग कूल कर सकते हैं। सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड्स। तो हम लोग अगले सेक्शन में वहां पे हम लोग हर एक का डीप में कैसे काम करता है हम लोग देखेंगे। सो कूलिंग मेथड्स, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हम लोगों को पता है कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर रहता है और ऑयल इमर्सर ट्रांसफार्मर रहता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं रहता है, और ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में नॉर्मली कोर और वाइंडिंग जो रहता है ऑयल में हम लोग इमर्स करते हैं। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का कूलिंग करने के लिए हम लोग दो मेथड्स वहां पे यूज करते हैं। एक है एयर नेचुरल, मतलब जो एयर है हम लोग नेचुरली वहां से सर्कुलेट करके ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को हम लोग कूल कर देते हैं। और दूसरा है एयर फोर्स। एयर फोर्स मतलब एयर फोर्स में हम लोग क्या कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा फैंस या फिर हम लोग ब्लोअर्स लगा के वहां पे ट्रांसफार्मर को हम लोग एक्सटर्नली कूल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का दो कूलिंग मेथड्स। अभी नेक्स्ट है ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। तो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में टोटल 4 मेथड्स है। पहला है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, जिसको हम लोग ONAN बोलते हैं। दूसरा है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, जिसको हम लोग ONAF बोलते हैं। तीसरा है ऑयल फोर्स एयर फोर्स, जिसको हम लोग OFAF बोलते हैं। और फोर्थ वन है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, जिसको हम लोग OFWF ऐसा बोलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल में देखो ONAN मतलब फर्स्ट इंडिकेट क्या है, फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट करता है, सेकंड लेटर क्या इंडिकेट करता है, थर्ड लेटर क्या इंडिकेट करता है, और फोर्थ लेटर क्या इंडिकेट करता है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, मतलब ऑयल नेचुरली वहां पे कूल करते हैं और एयर नेचुरली कूल करते हैं। फिर सेकंड है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, वहां पे ऑयल नेचुरली कूल करते हैं, और एयर फोर्स मतलब बाहर से हम लोग एक्स्ट्रा फैंस और ब्लोअर लगा के ट्रांसफार्मर को वहां पे कूल कर देते हैं। थर्ड है ऑयल फोर्स एयर फोर्स, जिसमें हम लोग ऑयल फोर्सली वहां पे कूल कर देते हैं। मतलब क्या, तो वहां पे एक्सटर्नल हम लोग ब्लोअर कनेक्ट करते हैं, जिससे जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो सर्कुलेट करके हम लोग हीट एक्सचेंजर में लेके जाते हैं, वहां पे हम लोग कूल कर देते हैं। और एयर फोर्स में क्या कर देते हैं, एक्सटर्नली हम लोग फैंस या ब्लोअर्स हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जो रेडिएटर रहता है वहां पे, या फिर हीट एक्सचेंजर रहता है वहां पे हम लोग फोर्सफुली एयर वहां पे सप्लाई करके ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वहां पे हम लोग कम कर देते हैं। और जो लास्ट है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, उसमें ऑयल नेचुरली कूल करते हैं, और वाटर जो है हम लोग वाटर एक्सटर्नली वहां पे सप्लाई करके वहां पे ट्रांसफार्मर को कूल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हर एक लेटर, पहला लेटर O क्या डिनोट करता है, सेकंड लेटर क्या डिनोट करता है, थर्ड लेटर क्या डिनोट करता है, और फोर्थ लेटर क्या डिनोट करता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब देखेंगे। सो नेक्स्ट है तो फर्स्ट लेटर। तो अभी यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल फोर्स एयर फोर्स, मतलब ONAN ONAF OFAF यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट लेटर इसमें से आप लोग देखोगे तो फर्स्ट लेटर कॉमन ही रहता है, O। आप हर एक जगह पे देखो, हर एक मेथड में, कूलिंग मेथड में O है, वो कॉमन रहेगा, फर्स्ट लेटर कॉमन रहेगा, दैट इंडिकेट्स दी ऑयल कूलिंग मीडियम। ठीक है, उसको हम लोग O मतलब ऑयल। तो अभी फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट करता है, O, विच इज नथिंग बट काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम इंडिकेटिंग द कूलिंग दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाइंडिंग। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर का जो ऑयल है, जिसमें हम लोग कोर या फिर हम लोग वाइंडिंग इमर्स करते हैं, उस ऑयल को हम लोग
कूलिंग के लिए वहां पे यूज करते हैं। सो फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स द काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम इंडिकेटिंग द कूलिंग दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाइंडिंग्स। ये हो गया पहला लेटर। तो पहला लेटर क्या इंडिकेट करता है, और एक इंटरनल कूलिंग मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइंडिंग, जो अंदर का जो ऑयल है उसका यूज हम लोग कूलिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहला लेटर हम लोग जो इंटरनल कूलिंग मीडियम जो है इन कॉन्टैक्ट विद वाइंडिंग मतलब क्या है, ऑयल है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट लेटर ओ यूज करते हैं। हर एक जगह पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को हर एक जगह फर्स्ट लेटर ओ आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। अभी सेकंड लेटर देखो, आप लोगों को एन दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है और एफ दिखाई देगा। तो एन इज नथिंग बट नेचुरल और एफ इज नथिंग बट फोर्स। मतलब क्या, जो फर्स्ट लेटर ओ इंडिकेट्स करता है ऑयल। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल को हम लोग नेचुरली कूल कर सकते हैं या फिर ऑयल को हम लोग फोर्सली कूल कर सकते हैं। सो दैट सेकंड लेटर इंडिकेट्स नेचुरल कूलिंग या फिर फोर्स कूलिंग ऑफ ऑयल। ऑयल को हम लोग नेचुरली कूल कर सकते हैं या फिर फोर्सफुली कूल कर सकते हैं, वो सेकंड लेटर में हम लोग इंडिकेट करते हैं। सो सेकंड लेटर इंडिकेट्स दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन। आप लोग इस ऑयल को कैसे कूल कर रहे हो या फिर कैसे सर्कुलेट कर रहे हो, उसके ऊपर सेकंड लेटर डिपेंड है। सो सर्कुलेशन ऑफ ऑयल मैकेनिज्म फॉर इंटरनल कूलिंग मीडियम, मतलब आप लोग इंटरनल यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम लोग ऑयल यूज करते हैं। तो ऑयल को आप लोग कैसे सर्कुलेट करोगे, एक तो नेचुरल मेथड से सर्कुलेट करोगे या फिर फोर्सफुली ब्लोअर्स लगा के वहां पे या फिर पंप लगा के आप लोग उसको सर्कुलेट कर सकते हो। दैट इज द सेकंड लेटर। सेकंड लेटर उसमें रहेगा नेचुरल या फिर फोर्स। अभी हम लोग थर्ड लेटर दें। थर्ड लेटर फिर से देखो, अभी थर्ड लेटर हर एक जगह के कॉमन रहता है, एयर एयर एयर। वो ध्यान में रखो, जो एक्सटर्नल मीडियम हम लोग कूलिंग मीडियम यूज करते हैं वो आता है ऑलवेज थर्ड लेटर। तो एक्सटर्नल मीडियम क्या है, एयर है। वो एयर हम लोग वहां पे ट्रांसफॉर्मर को कूल करने के लिए एक्सटर्नली एयर सप्लाई करते हैं। सो दैट इज द थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर देखो यहाँ पे क्या है, ए। आप लोगों को हर एक कूलिंग मेथड में ए कॉमन दिखेगा, ठीक है। तो ए, सो काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम इंडिकेटिंग द कूलिंग मीडियम दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम। एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम मतलब क्या, जो बाहर का जो फिन्स रहता है या फिर रेडिएटर्स रहता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली एयर वहां पे सप्लाई करते हैं। वो नेचुरली रहेगा या फिर फोर्सफुली या फिर हम लोग फैन की थ्रू या फिर हम लोग ब्लोअर के थ्रू उस पे हम लोग वहां पे फोर्सफुली वहां पे भेज सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड लेटर इंडिकेट्स दैट एक्सटर्नल कूलिंग मीडियम, जो हम लोग एयर हम लोग एक्सटर्नली वहां पे डाल रहे हैं, ट्रांसफार्मर के फिन्स पे डाल रहे हैं या फिर ट्रांसफार्मर के रेडिएटर पे डाल रहे हैं, किसके लिए, जो अंदर का जो ऑयल है उसको कूल करने के, या फिर ट्रांसफार्मर का जो हीट होता है ट्रांसफार्मर, उसका टेम्परेचर हीट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, उसको कूल करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल मीडियम एज ए एयर वहां पे यूज करते हैं। दैट इज द थर्ड लेटर। अभी फोर्थ लेटर सेम जो हम लोगों ने सेकंड लेटर देखा वही हम लोगों का अभी फोर्थ लेटर आएगा। सो व्हाट फोर्थ लेटर इंडिकेट्स नेचुरल और फोर्स कूलिंग। मतलब क्या, जो अभी हम लोग थर्ड लेटर में एयर एक्सटर्नली हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं एज ए कूलिंग मीडियम। तो एयर हम लोग कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं, एक तो नेचुरली सर्कुलेट कर सकते हैं या फिर फोर्सफुली वहां पे सर्कुलेट करते हैं। फोर्सफुली मतलब क्या, वहां पे फैंस लगा के हम लोग उसको फोर्सफुली वहां पे जो रेडिएटर से या फिर फिन से उसके ऊपर हम लोग डाल के ट्रांसफार्मर को कूल कर देते हैं। सो काइंड ऑफ सर्कुलेशन, फोर्थ लेटर इंडिकेट्स काइंड ऑफ सर्कुलेशन। आप लोग एयर को कैसे सर्कुलेट कर सकते हो उसके ऊपर फोर्थ लेटर डिपेंड है। इट मे बी नेचुरल और इट मे बी फोर्स। सो सर्कुलेशन मैकेनिज्म फॉर एक्सटर्नल कूलिंग मीडियम जो फोर्थ लेटर है वो इंडिकेट करता है। तो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर समझ में आ गया होगा। सो फिर से एक बार हम लोग इसमें ओवरव्यू देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर आपका ऑलवेज ऑयल आ जाएगा, वहां पे ओ आपका फर्स्ट लेटर आ जाएगा, जो क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है उसको जो हम लोग कूलिंग मीडियम करके यूज करते हैं वो इंडिकेट करता है। सेकंड लेटर क्या करता है, एन रहेगा या फिर एफ रहेगा, मतलब नेचुरली कूल कर रहे हो या फिर फोर्सफुली कूल कर रहे हो, उसके ऊपर सेकंड डिपेंड है। फिर थर्ड है, आप हम लोग क्या करें, एक्सटर्नली एयर भी सप्लाई करें ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, जो टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए एक्सटर्नल एयर हम लोग वहां पे सप्लाई करें। लेकिन कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं उस एयर को, एक तो नेचुरल एयर है वो क्या करेगा, नेचुरली ट्रांसफार्मर को कूल करेगा, या फिर हम लोग वहां पे अगर ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जो लिमिट रहता है, थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ऊपर चला गया तो हम लोग फोर्सफुली वहां पे फैन लगा के वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को एक्सटर्नली एयर सप्लाई करके वहां पे कूल कर देते। तो अभी हम लोग कूलिंग मेथड, कौन कौन से कूलिंग मेथड से हम लोग इसमें ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। सो फर्स्ट मेथड इज ऑयल नेचुरल टोटल एयर नेचुरल मेथड। सो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल में क्या फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, जो कोर और वाइंडिंग यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, कोर और वाइंडिंग। तो कोर और वाइंडिंग कहाँ पे हम लोग ऑयल में वहां पे इमर्स करते हैं। सो ड्यू टू ऑयल में इमर्स करने के बाद क्या होता है, जब भी ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में रहता है तो वहां पे ऑयल का हीट बढ़ जाता है, या फिर कोर और वाइंडिंग का हीट वहां पे जो बढ़ जाता है, जो क्या कर देता है, ऑयल को हीट करने का काम वहां पे
करता है, जिससे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू थर्मोसाइफोन इफेक्ट, थर्मोसाइफोन इफेक्ट क्या इंडिकेट्स करता है कि जो गर्म ऑयल है, जो गर्म ऑयल है वो ऊपर चला जाता है और ठंडा हुआ ऑयल जो है वो नीचे चला जाता है अकॉर्डिंग टू नेचुरली कंडीशन, तो उसको हम लोग ऑयल नेचुरल वहां पे बोलते हैं। और जो गर्म हुआ ऑयल है वो कहाँ पे चला जाता है, रेडिएटर में चला जाता है, जहां पे वो कूल हो जाता है। और वहां पे आप लोग देख रहे हो सेकंड एयर नेचुरल है। एयर नेचुरल मतलब क्या, जो एक्सटर्नल एयर इस ट्रांसफार्मर के ऊपर आ जाएगा, उससे ट्रांसफार्मर वहां पे नेचुरली भी हम लोग वहां पे कूल कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मेथड, हम लोग 30 MVA के ट्रांसफार्मर तक वहां पे हम लोग ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मेथड वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम लोग ऑयल नेचुरली कूल करते हैं और एक्सटर्नली हम लोग एयर क्या करते हैं, फोर्सफुली वहां पे ट्रांसफार्मर के रेडिएटर से उस पे डाल के, आप ट्रांसफार्मर पे डाल के ट्रांसफार्मर को वहां पे फोर्सफुली ट्रांसफार्मर कूल करने का काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग उसको मेथड को ऑयल नेचुरल एयर फोर्स मेथड उसको बोलते हैं। सो ऑयल कैसे नेचुरली कूल होता है उसमें, सो अभी मैंने बता दिया कि थर्मोसाइफोन इफेक्ट की वजह से गर्म ऑयल है वो ऊपर चला जाता है, फिर वो रेडिएटर में चला जाता है, रेडिएटर में चला जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कूल होता है और कूल ऑयल जो है वो नीचे आके फिर से वो प्रोसेस में चला जाता है। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नली फैंस भी कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नली फैंस कनेक्ट करके वहां पे जो एयर है वो फोर्सफुली, एक्सटर्नल एयर हम लोग फोर्सफुली ट्रांसफार्मर के ऊपर डाल देते हैं और ट्रांसफार्मर को कूल करने का वहां पे काम करते हैं। तो ऑयल नेचुरल एयर फोर्स मेथड जो है वो कितने एमवी के ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं, तो अप टू 60 MVA का ट्रांसफार्मर है उसके लिए हम लोग वहां पे ऑयल नेचुरल एयर फोर्स मेथड वहां पे हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड मेथड। अभी थर्ड है ऑयल फोर्स एयर फोर्स। तो अभी यहाँ पे देखो ऑयल फोर्स एयर फोर्स में क्या करते हैं हम लोग, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो पाइप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो हीट हुआ, हीटेड ऑयल है वो यहाँ से आ जाएगा, वो हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा। हीट एक्सचेंजर में चला जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक्सटर्नली फैन कनेक्ट करके हीट एक्सचेंजर पे हम लोग एयर फोर्सफुली वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और जो कूल ऑयल है वो फिर से हम लोग पंप लगा के अंदर फिर भेज देते हैं। इसके लिए इसको हम लोग ऑयल फोर्स एयर फोर्स मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑयल इज फोर्सफुली कूल कर रहे हैं हम लोग थ्रू ब्लोअर या फिर पंप, और जो कूल ऑयल है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पंप के थ्रू हम लोग फिर से अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर वहां पे डाल रहे हैं। और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में हीटेड ऑयल यहाँ पे आ जाएगा और वहां पे एक्सटर्नल फैन के थ्रू से हम लोग उसको कूल वहां पे करते हैं। ये हो गया थर्ड मेथड ऑयल फोर्स एयर फोर्स मेथड। एंड लास्ट वन इज ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स। उसमें क्या करते हैं, ऑयल जो है वो नेचुरली यहाँ से आ जाता है हीट एक्सचेंजर में, और हीट एक्सचेंजर में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल वाटर जो है वो एक्सटर्नल वाटर क्या करते हैं हम लोग हीट एक्सचेंजर में डाल देते हैं पाइप्स के थ्रू, और इसके अंदर का जो ऑयल है वो वाटर के थ्रू हम लोग कूल करने का वहां पे काम करते हैं। और जो कूल्ड ऑयल है वो ऑयल फिर से नीचे से हम लोग पंप करके वहां से फिर से ट्रांसफार्मर में लगाते हैं। तो इसके लिए इसको हम लोग ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड ऐसा मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स देखे यहाँ पे। तो हर एक लेटर क्या इंडिकेट्स करता है, फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट्स करता है, सेकंड लेटर क्या इंडिकेट्स करता है, थर्ड लेटर क्या इंडिकेट्स करता है, फोर्थ लेटर क्या इंडिकेट्स करता है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने अभी ट्रांसफार्मर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड देखा। सो आई होप कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड्स आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।